यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। कोई दिल्ली में है, कोई जयपुर में है, कोई इटारसी में है, कोई बनारस में है। अब वो रोज आए और रोज जाए, संभव नहीं है। और अकेले ही बैठ के सुने तो संभव नहीं। क्यों? क्योंकि हर कोई अपना रोजी रोटी के लिए कोई व्यापार कर रहा है, कोई सर्विस कर रहा है, तो अपनी छोड़ छाड़ के बैठ जाए, ये संभव नहीं है। उनके लिए है जो रोज नहीं पहुंच सकती हैं या पहुंचना संभव नहीं है। 4 घंटा आना 4 घंटा जाना संभव नहीं है, तो उनके लिए कि ऑनलाइन। जो शहर में रहते हैं उनके लिए सामने प्रत्यक्ष सुनना कंपलसरी है। क्यों? कारण क्या है? बोला इसलिए सुनना जरूरी है कि जैसे आपने पिक्चर में देखा कि खूब शिमला में खूब जो है स्नोफॉल हो रहा है, सब लोग जो है खूब मैदान में खूब टहल रहे हैं, खूब स्नोफॉल का मजा ले रहे हैं। जो तुम टीवी में देख रहे हो तो स्नोफॉल मजा तुम ले पाओगे? टीवी में देख रहे हो गिर रहा है, लेकिन तुम्हारे ऊपर नहीं गिर रहा है, वो टीवी गिर रहा है। जब आप उस दर पहुंचोगे तो स्नोफॉल आपको पर जब हल्की हल्की बारिश होगी, बर्फ गिर रही है, तो उसका जो आनंद है वो जिसने लिया वही जानता है। अरे क्या आनंद है! आप वहाँ ठंडक महसूस कर रहे हो, वहाँ ठंड है, यहाँ इतनी गर्मी है, तो आप यहाँ पर क्या उस ठंड का महसूस कर सकते हो? नहीं। तो बोला इसीलिए एक बात आती है, उप आसन। गुरु के सम्मुख बैठ करके जब ज्ञान सुनते हैं तो वो ज्ञान जो है उसको क्या मिलता है? उसको चारों लाभ मिलता है, चारों लाभ। और जो ऑनलाइन सुनते हैं उनको मिलता है 2 लाभ। कैसे? गुरु 4 प्रकार से तारता है। गुरु 4 प्रकार से तारता है। कैसे? पहला वाणी, दूसरा दृष्टि, तीसरा संकल्प है, और चौथा स्पर्श। ये 4 चीज़ तारता है। तो जो सामने बैठता है उसको चारों का लाभ मिलता है। वाणी भी मिला, स्पर्श को मिला, दृष्टि को मिला, सब मिला, संकल्प मिला, सब मिला, चारों। लेकिन जो दूर बैठता है उसको सिर्फ 2 चीज़ मिलती है। कौन? एक संकल्प से और एक वाणी से। वो दृष्टि से और स्पर्श से वंचित रह जाता है। लेकिन जो सामने बैठता है उसको दृष्टि का भी मिलता है बेनिफिट और स्पर्श का मिलता है। जो ऑनलाइन सुनता है उसको सिर्फ 2 चीज़ मिलता है। गुरु संकल्प से तारता है और वाणी से। अभी जो वाणी चल रही है ये वाणी आप भी सुन रहे हो और जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी सुन रहे हैं। लेकिन जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं उनको दृष्टि का नहीं बेनिफिट मिलता है, उनको स्पर्श का नहीं मिलता है। इसीलिए गुरु कहते हैं उप आसन। और ऐसे में हमने देखा है कोई भी जिसने भी नित्य अभ्यास किया और नित्य वाणी सुनी, एक्चुअली होता क्या है, मन में आप कितनी कोशिश कर लो, मन में नित्य गंदगी आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि वायुमंडल में प्रदूषण है। वायुमंडल प्रदूषण है तो आप कितनी भी कोशिश करो गंदगी ना आए, ये असंभव है, ये असंभव है। गंदगी आएगी कैसे? इसका प्रमाण अपने घर में देख लो। आप अभी सुबह झाड़ू पोछा लगाते हो, ड्राइंग रूम में, कमरे में झाड़ू लगाते हो, पोछा लगाते हो, लेकिन आप शाम को जाके देखो और आप जो टेबल है उसको ऐसे आप उंगली से दो, कितनी गर्द आ जाती है। तो आपने तो झाड़ू पोछा लगा करके ड्राइंग रूम बंद कर दिया, मोटे मोटे पर्दे लगा दिए, तब कहाँ से गर्द आ गई? बोला वायुमंडल में है। अभी बरसात के दिन होता है, आप पापड़ भून करके सामने रखो, 10 मिनट में सील जाता है। अरे कोई पानी थोड़ी यहाँ गिर रहा है,
वायुमंडल में उसकी शीतलता है, पापड़ मुलायम हो जाता है। इसी तरीके से वायुमंडल में क्या है, गंदगी है। वो गंदगी, वो धूल आपके यहाँ पर न चाहते हुए भी आ जाती है। अब आप इसका कल्पना करो, झाड़ू पोछा खूब अच्छे से आपने लगाया और उसके बाद में आप ड्राइंग रूम को आपने सारे दरवाजे खिड़की बंद कर दिए, मोटे मोटे पर्दे लगा दिए, उसके बाद वहाँ गंदगी कैसे आ गई? अब आप ये विचार करो कि वहाँ पर सारे किमाड़े खिड़की बंद है, पर्दा लगा है, तब आ गई। और तुम्हारे ये जो कमरा ड्राइंग रूम है, इस ड्राइंग में सारे दरवाजे खोले हैं, बिलार से आँख से देखोगे भी, कान सुनोगे भी, यहाँ गंदगी नहीं आएगी? आप देखो, आप अपने घर में देख लो, जिन लोगों का फर्स्ट सेकंड फ्लोर पर कमरा ओपन हो, कमरा उसमें आप जो खिड़की दरवाजे खुले छोड़ दो और आप देखो कितनी धूल आ जाती है। उसी तरीके से न चाहते हुए भी इस मन में भी धूल आ जाती है। तो इस मन की धूल कैसे ठीक होगी? इस मन की धूल कैसे साफ होगी? आप फिर कितना दान दे दो, ब्राह्मणों को खिला दो, पूजा कर लो, गंगा स्नान कर लो, कोई भी सत्कर्म कर लो, ये अंदर की मैल जो है, धूल आपकी साफ नहीं हो सकती। कैसे? बोला, करे दिखावा भक्ति का, उजली ओढ़े चादरिया, अंदर से मन साफ किया न, बाहर मांजेगा गरिया। हमने अंदर तो सफाई नहीं की, और जो मन की गंदगी होती है, ये आप किसी भी सफाई से साफ करो नहीं साफ होगी। दुनिया की कोई सफाई करो नहीं होगी। सिर्फ इसका एक उपाय है। कौन सा है? वो है ब्रह्म ज्ञान, वो है गीता ज्ञान। जब कोई भी व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान को, गीता ज्ञान को साकार गुरु के मुख से सुनता है, तब उसके इस मन के ऊपर क्या है, ज्ञान का पोछा लग जाता है। जब पोछा लगता है तो वहाँ एकदम जगह साफ हो जाती है। जैसे कितनी भी गंदगी फर्श हो, आप उसको गीले कपड़े पोछा लगा दो, साफ हो गई। इसी तरीके से जब हम गुरु मुख से सम्मुख बैठ करके
कि बिना ज्ञान के पॉजिटिव विचार नहीं आता। ये भव सागर में हर समय पल पल में भय लगता है। हमें कोई आज बता दे जिसने मात्र सिर्फ 1 साल सत्संग लिया हो, जो भय पहले आपको दिन में 20 बार आता था, आज किसी को 20 में से आप जो है 0 हटा दो, 2 बार आता होगा मैक्सिमम। अब भय आपको 20 बार आता है? डर लगता है? नहीं। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमारे विचारों को गुरु रोज ज्ञान दे दे करके मेरे विचारों को, नेगेटिव विचारों को वो रब कर देता है। गुरु इस बात को समझा देता है, होनी होक रहे, अनहोनी ना हो। जो होना होक रहेगा, कोई कितना कुछ कर ले, तो ऐसे में फिर हमें डर नहीं लगता, रहे जो होना होगा देखा जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है ज्ञान। बिना ज्ञान के हर कोई धोखा खाए, और चाहे निश्चित दिन पूछे और पूछाए। ज्ञान सबसे अधिक जरूरी है, और इसके लिए जब तक आप नियम नहीं बनाओगे आप नहीं आओगे। हम बिना एक नियम बना लो, नियम बना लो कि हम जिस दिन जिस समय हम सत्संग नहीं जाएंगे, हम उस दिन भोजन नहीं करेंगे। बस देखो कैसे तेज भाग के आते हो, चाहे सुबह हो चाहे रात हो, आप भाग के आओगे। क्यों? भाई हमारा नियम है। भाई जैसे हमने अपना एक नियम बना रखा था जब ज्ञान में नहीं आए थे, कि हम जब तक हनुमान जी के दर्शन नहीं करेंगे, हम नहीं हनुमान जी दर्शन करके रोज सोएंगे, हर मंगल व्रत रखेंगे, कुछ हो जाए। अब चाहे जय भी जाए, पहले हनुमान जी दर्शन करने जाओ। नियम बना लिए ना, तो आप अपने आप जल्दी आओगे। तो इसी तरीके यहाँ नियम बना लो कि कुछ हो जाए हम सत्संग जरूर लेंगे बस। और सत्संग नहीं लिया तो उसका पनिशमेंट सिर्फ यही है कि हम भोजन नहीं करेंगे। और जब आप भोजन नहीं करोगे, 3 दिन ऐसा करोगे, देख लो क्या होगा। 3 दिन आप ऐसा करोगे, देख लेना, चौथे दिन से आप कभी भी नागा नहीं करोगे। भैया भूखा रहना पड़ेगा, नियम बना है, और अपनी मर्जी से बनाओ नियम, लेकिन कुछ न कुछ पनिशमेंट जरूर अपने को दो। क्यों? क्योंकि हम जब तक कोई पनिशमेंट नहीं देते तो व्यक्ति जो है फिर क्या है, वो अपने मनमानी करता है। तुम यही, अच्छा ठीक है नहीं आएंगे ना, जिस दिन नहीं आएंगे उस दिन जो है हम अपने बच्चों से, पति से बात नहीं करेंगे। बात नहीं करो, देखो होश में उन्हें देखो कैसा भैया, चलो बात बड़ी डांट पड़ेगी, चलो मतलब कोई नियम बना लो जिसमें पनिशमेंट मिले। आप यही नियम, अच्छा चलो छोड़ दो, आप ये नियम बना लो, खाना खा लो चलो, लेकिन पानी नहीं पिएंगे। देखो कैसा गला घुटने लगता है। मतलब जो भी पनिशमेंट आप अपने दे सकते हो हैं दो। जरा सा भी व्यक्ति अपनी सुख सुविधा को वंचित नहीं होना चाहता। तो ऐसे में आप चाहो में हर चीज अच्छे से मिल जाए और हम मंजिल प्राप्त कर लें। आज तक दुनिया में कोई एक व्यक्ति ऐसा बता दो जिसने बिना कठिन मेहनत के, बिना पुरुषार्थ के मंजिल प्राप्त कर लिया हो। और आप यहाँ भगवान बनने जा रहे हो और आप चाहते हो बिना पुरुषार्थ हो जाए, तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। और आप पुरुषार्थ करोगे। और इसमें मालूम क्या है, एक इसमें बड़ी बड़ी मजे वाली बात है। मजे वाली बात क्या है, इसमें पुरुषार्थ आपको एक लिमिटेड पीरियड तक करना है। जब आपने मंजिल प्राप्त कर लिया फिर आपको पुरुषार्थ नहीं करना है, फिर आपको बस आराम से ठंडी हवा आने लेना है। कैसे? जैसे बोला, आनंद में कोष में आने के लिए क्या करना है? आनंद में आने के लिए आपको 4 मंजिल ऊपर चढ़ना है। कौन सी 4 मंजिल है? पहली मंजिल है अन्नमय कोष, दूसरी मंजिल है मनमय कोष, तीसरी मंजिल है ज्ञानमय कोष, चौथी मंजिल है विज्ञानमय कोष, और 5वीं है आनंदमय। अब आप सीढ़ी से एक एक मंजिल अन्नमय कोष में से मनमय कोष में चले गए, मनमय कोष को पार करके ज्ञान में चले गए, अब ज्ञान से विज्ञान में चले गए, अब आप छत पहुंच गए। अब जब छत पहुंच गए तो ऊपर कहाँ चढ़ोगे?
छत पर ठंडी हवा आने ले रहे हो। तो जब आप मंजिल को प्राप्त कर लिया तो फिर आप उस समय आप अपने आनंद में बैठे हो और आपको करना कुछ नहीं पड़ रहा, अब आपको मेहनत ही नहीं पड़ रही है, आप छत पर बैठे अपने आनंद का अनुभव कर रहे हो। इसी तरीके से यहाँ ब्रह्म ज्ञान में, यहाँ पर शुरू में मेहनत करनी है, मेहनत कर लो और मेहनत करके एक बार आप चौथी मंजिल को क्रॉस करके पांचवी मंजिल पहुँच जाओ बस। जब पांचवी मंजिल पहुँच गए अब आप आनंद में खुश बैठे, फिर कुछ नहीं करना है, फिर मेहनत नहीं, फिर आपको बस अपने को मेंटेन रखना है बस। फिर किसी लालच में पांचवी से चौथी में ना आ जाओ कि पांचवी से चौथी में चलने बड़ा बढ़िया आनंद नहीं, बस आप अपने को उस पांचवी मंजिल पर बैठे रहो, खूब ठंडी हवा का आनंद लेते रहो। ऐसा करोगे तब ये लाइन आती है, हसंदियाँ खिलंदियाँ खाविंदियाँ भी छूबे मुक्त। आप जब छत पहुँच गए, अब जैसे एज एग्जाम्पल हम खुद अपने लिए कह रहे हैं, जो मेहनत करनी थी कर लिए, अब छत बैठे बताओ हम क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करते, लेकिन आनंद सबसे ज़्यादा मिल रहा है। भाई आप देख लो, सारे प्रेमी सेवाधारी लोग सब अपने आप आगे बिछाते हैं, अपने आप करते हैं, अपने आप सत्संग करते हैं। हम आगे बाद बैठ गए, कुछ देर थोड़ा बता दिया, अपने आनंद में पहले भी थे अभी भी हैं। तो यही चीज़ आप भी प्राप्त कर सकते हो, बस शुरू में मेहनत है। एक बार आप जैसे आपने पढ़ाई लिखाई में टॉप कर गए, अब टॉप करके आपको बढ़िया नौकरी मिल गई, अब मेहनत कर रहे हो क्या, अपनी कुर्सी बैठे हो आराम से। तो शुरू में हाँ, लेकिन शुरू में स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई करनी पड़ती है एकाग्रता से। बस आप वही पढ़ाई कर लो और देखो मंजिल आपके करीब है, मंजिल करीब बहुत है आपको, बस आपको सिर्फ थोड़ी मेहनत तो करनी है और थोड़ी मेहनत करके आप मंजिल प्राप्त कर लो, फिर अच्छे से आनंद लो ठंडी हवा का। ठीक है, बाकी आगे हम भैया बताएंगे। सभी को हरिओम। देखिए, अभी जैसे बात चल रही थी कोई ना कोई पनिशमेंट देने की सत्संग ना आने पे, तो हमने देखा है कि पुरुषों के लिए सबसे बड़ा पनिशमेंट क्या है। जिस दिन सत्संग ना आ पाओ उस दिन मन में ये संकल्प करो कि आज घर का सारा काम हम स्वयं करेंगे। गारंटी है बेनागा हो। एक दिन मैंने झाड़ू पोछा किया था, 5-6 घंटे सोया था। और आप देखो सबसे बड़ी बात ही क्या है कि जब आप इन रेगुलर होते हो तभी आपकी वृत्ति भ्रमित होती है। जैसे अभी बोला, कहा कि देखो ऊंचाई पे कोई ट्रैफिक है क्या, सारा ट्रैफिक तो ज़मीन में है ना, और एक्सीडेंट भी ज़मीन पे ही होता है। जो एरोप्लेन में बैठा है उसको कोई ट्रैफिक दिखाई पड़ रहा है, बताओ, कोई आवाज़ सुनाई पड़ रही है, कहीं उसका मन व्यथित हो रहा है, वो तो आराम से उड़ान भर रहा है। तो कहा इसी प्रकार, लेकिन एरोप्लेन तक बैठने के लिए तपस्या तो करनी पड़ती है। एरोप्लेन में कौन बैठ पाता है? जो संपन्न होता है, जिसके पास संपन्नता है वही तो आराम से बैठ पाता है। तो वहाँ पर धन की संपन्नता चाहिए और यहाँ पर पुरुषार्थ की संपन्नता। तुम जितना इस क्षेत्र में पुरुषार्थ करते जाओगे, क्या होगा, एक दिन तुम्हारी स्थिति वो एरोप्लेन वाली हो जाएगी। तो फिर ना तुमको बस से ट्रैवल करना है और ना ट्रेन से ट्रैवल करना है, धक्के तो वहीं खाने पड़ते हैं। एरोप्लेन में तो कोई धक्का मुक्की है नहीं, आप देख लो। और यही जिज्ञासु की अवस्थाएं होती हैं। जैसे बड़ा अच्छा गुरुजी बता रहे थे,
कहा देखो सत्संग में तो कितने लोग आते हैं, लेकिन क्या सबकी अवस्था एक जैसी है क्या? आप देखो, किसी का मन पल पल उसको भयभीत कर रहा है, किसी का मन दिन में 5 बार कर रहा है और किसी का मन दिन में 50 बार कर रहा है, और कोई ऐसा भी है जो अपने निश्चय में होकर बैठा है। स्टूडेंट सब हैं लेकिन रिजल्ट सबके अलग है। कहा कैसे? कहा वो ऐसे कि एक बार एक राजा के पास एक व्यक्ति 3 गुड़िया लेके आया और उसने राजा को दिखाया, और तीनों गुड़िया का उसने मूल जो है अलग अलग बताया, जबकि तीनों ही गुड़िया दिखने में एक जैसी थी, सुंदरता में एक जैसी थी। तो राजा ने उससे पूछा कि भाई क्या मूल्य है? तो उसने बोला एक का मूल्य है 10 रुपया, कहा दूसरे का मूल्य है 20 रुपया और तीसरे का मूल्य है 50 रुपये। कहा भैया ऐसा क्यों, दिख तो तीनों एक जैसी रही हैं। कहा हाँ महाराज। कहा पहली जो गुड़िया है इसकी खासियत ये है कि इसके एक कान में लकड़ी डालो तो दूसरे कान से लकड़ी बाहर हो जाती है। कहा इसलिए ये 10 रुपये की है। अच्छा। कहा दूसरी? कहा महाराज दूसरे की खासियत है कि इसके कान में लकड़ी डालो तो इसके मुख से बाहर हो जाती है। कहा इसलिए ये 20 रुपये की है। कहा अच्छा। कहा तीसरी? कहा महाराज इसकी खासियत है कि इसके कान में लकड़ी डालो तो ये इसको अंदर पेट तक ले जाती है, बाहर नहीं आती, इसलिए इसका मूल्य 50 रुपये। कहा अच्छा। कहा इसी प्रकार 3 प्रकार के जिज्ञासु होते हैं। पहला जिज्ञासु वो है कि जो ज्ञान को एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है। जैसे गुरु की वाणी सर मत्थे नाला उत्थे का उत्थे। वो जितनी देर यहाँ आया उसको आनंद आया और यहाँ जाने के बाद सब हवा हो गई। एक कान से सुना दूसरे से निकाल दी। कहा दूसरा जिज्ञासु? कहा दूसरे की अवस्था क्या है? वो ज्ञान को सुनता तो है और सुनने के बाद बाहर निकल के बकबक करके उस सारे ज्ञान को बहा देता है। ये दूसरे के जिज्ञासु की अवस्था है। कहा तीसरा? कहा तीसरा वो है जो ज्ञान को मनमना भाव से पी लेता है और उसका गहन अध्ययन करता है। अब आप बताओ किसको ज्ञान में आनंद आएगा? जैसे एक व्यक्ति जाके गाय से दूध दुहा के लेके चला आता है, दूसरा व्यक्ति उस दूध को उबाल देता है और तीसरा व्यक्ति उस दूध को पी जाता है। अब बताओ ताकत किसको आएगी? अब क्या करना चाहते हो? पीना चाहते हो कि दुहाना चाहते हो? अगर चाहते हो कि तुम्हारे अंदर भी वो सुख, शांति, संतोष, प्रफुल्लता, पॉजिटिव थिंकिंग, एवर एंडिंग हैप्पीनेस, निश्चय, शक्ति, स्ट्रेंथ सब आ जाए तो चुपचाप गुरु के ज्ञान को पी लो। सिर्फ इतना से तुमको काम करना है और तुम्हारे ये पुरुषार्थ ना करने के कारण ही आज तुम्हारी ये दशा है। आप देख लो, जैसे एक आदमी को भांग खाने का बड़ा शौक था, वो बिना भांग के नहीं रह पाता था। तो उसने क्या किया कि वो किसी शहर में पहुंचा। अब पहुंचने के बाद उसने वहाँ पर भांग की दुकान को ढूंढा। पता करने पे पता चला कि पास में ही एक पंसारी की दुकान है जहाँ भांग मिलती है और वो बड़ी मशहूर दुकान है। वो वहाँ गया, भांग लिया और खाया, लेकिन उसके अंदर इतनी उत्तेजना थी कि उसने भांग को ढंग से रगड़ा नहीं और बिना रगड़े ही उसने उसको
खा लिया। अब उसको कोई नशा ही ना हो, अब वो बड़ा परेशान। उसको लगा कि यार ये भांग जो है ये तो नकली है। वो अगले दिन जा करके उस पंसारी से लड़ने लगा और बोला कि तुमने मुझको नकली भांग दे दी। अब जब दोनों में झगड़ा होने लगा, वो बोले नहीं, मैंने तो असली दी है। एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा होके ये सारा दृश्य देख रहा था। वो उस व्यक्ति के पास गया और उससे बोला कि नहीं भैया, इनकी सबसे पुरानी दुकान है और ये नकली भांग नहीं देते। आपसे भूल क्या हुई कि आपने इनके द्वारा दी हुई जो भांग थी उसको रगड़ा नहीं, और जब तक रगड़ोगे नहीं तब तक भांग का नशा होगा नहीं। कहा देखो आज फिर भांग लो और इसको खूब रगड़ो, और रगड़ करके जब तुम इसको घोटोगे तो देखना अवश्य ही नशा हो जाएगा। कहा ठीक है। उसने ऐसा ही किया तो क्या हुआ, सचमुच उसको वो नशा हो गया। गुरुजी ने इसका क्या सिद्धांत बताया, कहा इसी प्रकार जो उतावलेपन वाले जिज्ञासु होते हैं वो क्या करते हैं, वो ज्ञान को जल्दी जल्दी उल्टा पुल्टा लगा लेते हैं। उनके अंदर धैर्य नहीं होता, उनके अंदर पेशेंस नहीं है। वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम झटपट गुरु के समान बन जाए। उन्होंने अभी उस ज्ञान को मथा नहीं है, उसका मंथन नहीं किया है। तो जब तक तुम उस ज्ञान का मंथन नहीं करोगे तो तुम एक बात बताओ, क्या वो ज्ञान तुमको लगेगा? आप सोच के देखो। जब तुम उसका मनन चिंतन और निध्यासन करते हो तभी तो तुमको जीवन में आनंद आता है। तुम्हारे अंदर अभी संचय की प्रवृत्ति है। तुम सोचते हो बस जल्दी से अभी दवा खाएं और अभी ठीक हो जाए। आप बताओ ऐसा पॉसिबल है क्या? जो कोई भी मनमना भाव से ज्ञान को पीता है और उसका मनन करता है हर समय, भगवान ने क्या बोला है, अखंड भक्ति यही है कि हर समय तुम्हारी जो लौ है वो परमात्मा से लगी रहे। जब तुम्हारी लौ परमात्मा से लगी रहेगी तो देखो तुम्हें हर तरफ परमात्मा ही परमात्मा तो दिखेगा। क्या दिखेगा? जैसे कई बार भगवान ने बोला ना, कहा भीगी हुई बोरी में आग नहीं लगती, सूखी बोरी में आग लगती है। तो भीगी हुई बोरी क्या है? भीगी हुई बोरी है परमात्मा के शुक्राने। तुम हर पल परमात्मा के थैंक्स में जुट जाओ। हर पल अगर महसूस करो कि तुम शुक्राना करने में आ जाओ तो तुम देखोगे कि परमात्मा ने तुम्हारे ऊपर कितनी कृपाएं की हैं जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। आप सोचो, अभी किसी से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि किसी को न्यूरो की प्रॉब्लम है। आप सोचो, दिमाग में इस बाल से भी ज्यादा महीन नसें होती हैं, बाल से भी ज्यादा। आप सोचो, और उन नसों पर एक भी गांठ आ जाए, पूरा जीवन देखो कैसा डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी दवाई 3 से 5 साल चलती है, और अगर एक दिन भी तुमने वो दवा मिस कर दी तो फिर 5 साल वही दवा खानी पड़ती है। आप सोचो, एक नस को स्ट्रेंथ देने के लिए 5 साल बेनागा तुमको दवा का सेवन करना पड़ता है। अब तुम सोचो कि पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए क्या होगा। बाहर तो कितने टाइप के वायरस हैं, कितने टाइप के लोग हैं। आप सोचो, अगर तुमको उनका सामना करना है तो तुमको भी तो बेनागा सत्संग लेना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। वहां दवा की एक डोज छूटती है तो 5 साल फिर दवा खानी पड़ती है, और यहां कितनी डोज छूट जाती है। आप सोचो जरा, कल्पना करके देखो।
आप सोचिए, सारा खेल हम स्वयं बिगाड़ते हैं। गुरुजी ने क्या बोला? कहा ट्रबल्स वोंट कम इफ यू डू नॉट इनवाइट देम। कहा बिन विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ियो आपनो जग में होत हंसाए। तुम अपना काम स्वयं बिगाड़ के बैठे हो। अगर जिस तरह वो व्यक्ति रेगुलर दवा खाता है और पेशेंस रखता है तो क्या होता है? 5 साल के बाद ठीक हो जाता है। कहा इसी प्रकार तुम भी तो जन्मों जन्मों से भटकने के बाद इस मनुष्य योनि में आए हो। सोचो, 84 लाख का चक्कर काट के इस योनि में आए हो, और उसके बाद भी तुम अपना धैर्य खो बैठते हो। अगर तुम सिर्फ अपने जीवन में संयम को ले आओ और पेशेंस को ले आओ तो तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। बुद्धिमान कौन है? जो समय रहते काम उठा के बैठा है। और मूर्ख कौन है? जो कल के इंतजार में बैठा है। जैसे एक राज्य में एक नियम था, और नियम क्या था कि वहां पर जो भी राजा हुआ करता था उसको 25 साल के लिए राजगद्दी दी जाती थी, और 25 साल के बाद उसको जंगल में जाना पड़ता था राजपाट छोड़ के। बहुत से राजा हुए। जो भी राजा 25 साल शासन कर लेता था उसको बड़ा आनंद आता था, लेकिन जब उसको छोड़ के जाना पड़ता था तो वो बड़ा व्याकुल होता था, बड़ा दुखी होता था। क्यों? क्योंकि अब इसके बाद उसको जंगल का जीवन बिताना पड़ता था। कुछ समय के बाद वहां पर एक बहुत ही विवेकशील राजा उस सिंहासन पर बैठा, और उसने उस राज्य की बहुत ही मन से सेवा किया, लेकिन उसके साथ ही साथ उसने जंगल का जो मार्ग था उसको भी खूब सुगम बना लिया, और समय रहते ही उसने जंगल में एक राजमहल बनवा डाला। और कुछ समय के पश्चात उसने राजमहल में स्वादिष्ट भोजन की भी व्यवस्था करा ली। अब आप देखो, 25 साल के बाद जब उस राजा को सिंहासन त्यागना पड़ा और जंगल जाना पड़ा तो उसने क्या किया? उसने खूब ढोल ताशे नगाड़े बजवाए। जो वहाँ की प्रजा थी वो बड़ी हैरान हुई कि अरे, पहले के जो राजा थे वो तो बड़ा दुखी हुआ करते थे, और ये जो है ये ढोल ताशे नगाड़े बजवा रहा है, आखिर मामला क्या है? तो पता क्या चला? पता चला कि उसने पहले से ही वहाँ पर राजमहल बनवा रखा है। तो भगवान ने इसका सिद्धांत क्या बताया? कहा इसी प्रकार जो ज्ञानवान है वो अपना भविष्य पहले से ही सुरक्षित करके बैठा है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि दुख, बीमारी और बुढ़ापा ये आने वाला है, और वो उसके लिए पहले ही तैयारी करके बैठा। तो जब समय आने पे आता है तो तुम ये बताओ, क्या वो परेशान होता है? आप देख लो, आज श्याम डैडी हैं, उनकी कितनी एज है, लेकिन देखो जैसा अभी बोला, कितने आनंद में हैं, कितनी मस्ती में हैं। और उन्हीं की एज के आप बाकी लोगों को देख लो, वो एक कमरे में बैठे रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, उनके अपने बच्चे भी उनके साथ नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने समय रहते नहीं चिंता। इसीलिए गुरु तुम्हारे जीवन में आता है और तुमको बार बार जगाता है, सावधान। और जो सावधान है, आप देख लो, हर पल उसके जीवन में आनंद ही आनंद है कि नहीं है? जैसे मुकेश भैया गाते हैं ना, जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो है कि नहीं, आप बताओ। अब आप सोच लो, आप तैयारी करके बैठे हो कि नहीं बैठे हो? तैयारी करके बैठे हो तो आप बुद्धिमान हो, और तैयारी नहीं करके बैठे हो तो फिर तैयार रहना एक पलंग पर लेट के रोने के लिए। इच्छा तुम्हारी है और अर्जी हमारी है। हरि ओम। मुकेश भैया सुना दिए जो बताया। पे बीमारी पेट बुढ़ापा रोया पे भी
रहे सदा ये उमंग में, ओ प्रेमी रहे सदा ये उमंग में। तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में। शांति मिले सत्संग से, मुक्ति मिले सत्संग से। तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में। सारी उमरिया माया में गवाई, कब तू राम जपेगा। सारी उमरिया माया में गवाई, कब तू राम जपेगा। खाली हाथ चलेगा कि सब कुछ यही रहेगा। खाली हाथ चलेगा कि सब कुछ यही रहेगा। चले न तेरे संग, ओ कोई चले न तेरे संग में। तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में। शांति मिले सत्संग से, मुक्ति मिले सत्संग से। सतगुरु ब्रह्मा विष्णु शंकर सबका भाग विधाता। सतगुरु ब्रह्मा विष्णु शंकर सबका भाग विधाता। सतगुरु से ही बंधा हुआ है जन्म जन्म का नाता। सतगुरु से ही बंधा हुआ है जन्म जन्म का नाता। होते से दूर बढ़ती है पतंग से, होते से दूर बढ़ती है पतंग से। तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में। शांति मिले सत्संग से, मुक्ति मिले सत्संग से। तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में। सारी उमरिया माया में गवाई, कब तू राम जपेगा। सारी उमरिया माया में गवाई, कब तू राम जपेगा। खाली हाथ चलेगा कि सब कुछ यही रहेगा। खाली हाथ चलेगा कि सब कुछ यही रहेगा। हो कोई चले न तेरे संग में, हो कोई चले न तेरे संग में। तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में। शांति मिले सत्संग से, मुक्ति मिले सत्संग से। हम सब आके रंग गए रंग में, 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 हम सब आके रंग गए रंग में। देख समय ये बीतता जाता, देख समय ये बीतता जाता। जो करना है आज ही कर ले, जो करना
मीना जी एक स्टैंडर्ड सुनाए तो क्या किसी रखा है? आपकी महिमा में हम सब की तरफ से सब जो फील करते हैं वही है। गुरु को जब से देखा मिला मुझको सुकून, तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून। गुरु को जब से देखा मिला मुझको सुकून, तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून। तू ही मेरा विधाता, तुझसे जन्मों का नाता, और कुछ ना जानूं, बस इतना ही जानूं। तुझमें प्रभु दिखता है, जीवन में क्या करूं। तुझमें प्रभु दिखता है, जीवन में क्या करूं। हर पल सिर झुकता है, गुरुवर मैं क्या करूं। तुझमें प्रभु दिखता है, गुरुवर मैं क्या करूं। अब इसका जवाब नरेंद्र भैया देंगे। हाँ, नरेंद्र भैया जवाब देंगे एक स्टेंजा में। कुछ ऐसी कसक तूने मेरे दिल में जगा दी है। कुछ ऐसी कसक तूने मेरे दिल में जगा दी है। सोचा था प्यास बुझेगी, सोचा था प्यास बुझेगी, तूने और बढ़ा दी है। कुछ ऐसी कसक तूने मेरे दिल में जगा दी है। कुछ ऐसी कसक तूने मेरे दिल में जगा दी है। किस्मत को बदलने का तेरा ढंग निराला है। किस्मत को बदलने का तेरा ढंग निराला है। तूने कर कृपा मेरी किस्मत ही बदल दी है। तूने कर कृपा मेरी किस्मत ही बदल दी है। सोचा था प्यास बुझेगी, सोचा था प्यास बुझेगी, तूने और बढ़ा दी है। कुछ ऐसी कसक तूने मेरे दिल में जगा दी है। अब इसका जवाब देंगे सुनैना जी। एक स्टेंजा सुनैना जवाब देंगी। ये तो हमारे नवरत्न नरेंद्र भाई, नवरत्निया सुनैना जी। मेरी सांसों में धड़कन में मेरी चितवन में रहता है। ये कहता कौन है वो तो मंडल में रहता है। कन्हैया मन में रहता है, कन्हैया मन में रहता है। वो तो मेरा दिल में रहता है, पिया मेरा दिल में रहता है। वो मेरा दिल में रहता है,
मेरा दिल में रहता है, बिल्लू मेरा दिल में रहता है। अब इसका जवाब अशोक भैया देंगे, शर्मा जी। इसका जवाब देंगे शर्मा जी, दीजिए। गुरुजी बहुत अच्छा लगता है, तुरंत अंताक्षरी हो जाती है। जो गुरु जी प्रेरणा दे रहे तो करा देते हैं सब। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। तेरी आरती हाँ, तेरी आरती हाँ, तेरी आरती। मैं बता कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसका जवाब देगी संगीता रानी। कितनी महिमा गाऊं, कितना करूं सत्कार, कितनी महिमा गाऊं, कितना करूं सत्कार। एक जीविका है मेरी, एक जीविका है मेरी, तेरे गुण है मेरी सुहाना, तेरे पास तेरा सुंदर है इसका जवाब देंगे तेज प्रताप सिंह चौहान। सरप्राइज फीलिंग बिग में। अरे बस सब छुपे, ये भी नवरत्न है। नवरत्न जवाब को हाथ चल रहा है ना। हरिओम गुरुजी, सभी प्रेमियों को राम राम। क्या कहो कौन सी दौलत है गुरु, क्या कहो कौन सी दौलत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहो कौन सी दौलत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। बनाया इसने जीवन सारा, बनाया इसने जीवन सारा। अंग अंग में इनका ही साया, अंग अंग में इनका ही साया। साया ही नहीं काया पे मिली, साया ही नहीं काया पे मेरी। उपकार नहीं श्वासों का मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु। मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहो कौन सी दौलत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब इसका जवाब करते हो तुम गुरुजी, करते हो तुम गुरुजी। मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से
अब इसके बाद में ना जो ज्ञान का दीपक गुरु जी ने जलाया है, वो हमारे दीपक भैया होम मिनिस्ट्री है, उनका